जय साहब, जब जेसीबी है तो हथौड़े से क्यों हो रहा है एक्शन? ये मैं नहीं तो फोर्स है, सब कुछ है, हथौड़े से कर रहे हैं आप लोग। देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो अगर मैं गाड़ियाँ अगर लेके आता हूँ सर, एक तो मतलब हम वी आर नॉट ऑथराइज टू। कोई बात नहीं, कोई बात। जहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल होना चाहिए था बुलडोजर का, वहाँ पर हथौड़े का इस्तेमाल किया गया, और जहाँ हथौड़े का होना चाहिए वहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो तोड़ना चाहिए वो छोड़ दिया, और जो छोड़ना चाहिए वो तोड़ दिया। रणनीति के साथ डीडीए काम कर रही है। ये सब सेटिंग का मामला है। ये 100% सेटिंग है। लोकल मार्केटिंग और एमसीडी और दिल्ली पुलिस, बिना सेटिंग के काम नहीं होता। घुटने से ऊपर तक यहाँ पर पानी भर जाता है, और इतना पानी भरता है आप चाहें तो यहाँ पर वोटिंग भी कर सकते हैं। भाई की सफाई कराओ, सफाई तो आज तक हुई ना है। जिस दिन से फ्लाईओवर बना है उस दिन से आज तक की सफाई ना हुई है। सिर्फ एक मेन होल ढक्कन हटा के और वहाँ से थोड़ा सा कूड़ा निकाल कर बंद। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त पालम विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, मेन मार्केट में, जहां बहुत बड़ा एक्शन डीडीए का हो रहा है। दरअसल ये जो पूरा फ्लाईओवर है और इसके नीचे का जो रोड है, ये सर्विस लाइन है, वो पूरा डीडीए के अंडर आता है, और डीडीए का एक्शन यहाँ पर देखा जा रहा है। जो दुकानदार हैं जिन्होंने चबूतरियाँ बाहर निकाली हुई हैं, उनकी चबूतरियों पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है। तो वहीं जो सामान है जो इंक्रोचमेंट कर रहा है, फुटपाथ के ऊपर रखा है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। तो चलिए आपको पूरी कवरेज दिखाते हैं। भाई सब ये लिपापोती हो रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। ये कार्रवाई होनी चाहिए, सबके साथ होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, और ये जिम्मेवारी देनी चाहिए लोकल बीट को। अगर जो भेदभाव ये हो रहा है, कहीं से टूटा है कहीं नहीं टूट रहा है, और जो टूट रहा है वो दोबारा लग रहा है, तो दोबारा नहीं लगना चाहिए। ये पूरी दिल्ली में हो रहा है, पालम में नहीं, ये पूरी दिल्ली का ही हाल है। सीख के आना चाहिए। गुड़गांव में आरएस भट्ट है, उससे सीख के आना चाहिए। तहलका मचा दिया बिल्कुल साहब। जो आरएस भट्ट कार्रवाई कर रहा है वो होनी चाहिए। यहाँ वाली कार्रवाई में क्या दिक्कत लग रही है? मजा क्या आ रहा है यहाँ, ऐसे हो रहा है। जो आरएस भट्ट ने देखो क्या नोडल अफसर है। नहीं तो सिर्फ हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर ऐसे ही चल रहा है। ऐसे आपके सामने देखो ना। ये सब सेटिंग का मामला है। ये सब सेटिंग का मामला है। ये 100% सेटिंग है। लोकल मार्केटिंग और एमसीडी और दिल्ली पुलिस, बिना सेटिंग के काम नहीं होता। हम बिल्कुल 100% चढ़ा हुआ है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ कर जा रहे हैं, और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। और इसको हम बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत छोटा एक्शन कह सकते हैं। इतनी भारी भरकम पुलिस, इतनी भारी भरकम अधिकारियों की सेना, इतने सारे ट्रक, और सिर्फ एक 500 रुपये के हथौड़े से थोड़ा थोड़ा तोड़ के निकल रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आप आगे शेयर कीजिए, अधिकारियों को शेयर कीजिए, डीसी को शेयर कीजिए, मेयर को शेयर कीजिए। क्या जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है, दिल्ली वाले जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि एक्शन उस सिस्टम से होना चाहिए, क्या उस तरीके से एक्शन हो रहा है? ट्रक इन लोगों के खाली चल रहे हैं, सामान जो गरीब का मिल रहा है उसको उठा रहे हैं, अमीर वाला अपने आप अंदर रख ले रहा है। क्या चल रहा है? ये सवाल करने की मैं कोशिश करता हूँ, आप बने रहिएगा। जय साहब, जब जेसीबी है तो हथौड़े से क्यों हो रहा है एक्शन? ये मैं नहीं तो फोर्स है, सब कुछ है, हथौड़े से कर रहे हैं आप लोग। देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो अगर मैं गाड़ियाँ अगर लेके आता हूँ सर, एक तो मतलब हम वी आर नॉट ऑथराइज टू। कोई बात नहीं, कोई बात। तो पूरी ये जो मेन मार्केट है, और मेन मार्केट में फ्लाईओवर के नीचे जो दुकानें बनी हुई हैं, जो शोरूम बने हुए हैं, उनके सामने जो फुटपाथ है उसके नीचे दरअसल नाला है, और नाले को साफ़ करने के उद्देश्य से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और यहीं पर नहीं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मानसून के चलते जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई के लिए काम चल रहा है। लेकिन होता ये है कि जिन नालों की साफ़ सफाई के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उन नालों के ऊपर जो फुटपाथ हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट है, और लोगों ने पक्के इंक्रोचमेंट किए हुए हैं। कंक्रीट के साथ पक्के इंक्रोचमेंट हैं जिन्हें लगातार तोड़ा जा रहा है। और कहीं कहीं लोगों ने फुटपाथ पर अपनी चबूतरियाँ बनाई हुई हैं, संगमरमर के पत्थर लगाए हुए हैं, और उन पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही मकसद यही है कि दिल्ली की जो छोटी और बड़ी नालियाँ हैं, जो नाले हैं, उनको साफ़ किया जा सके ताकि मानसून में पानी ना भरे। और दरअसल ये जो पूरा एरिया है, फ्लाईओवर के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर बारिश के वक्त
पानी भरता है, घुटने से ऊपर तक यहाँ पर पानी भर जाता है और इतना पानी भरता है आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं और बोटिंग का यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं। एक बारिश में इस सड़क पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं घुटने से ऊपर तक पानी भर जाता है और पानी इतना ज़्यादा होता है कि आप उसमें बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं बारिश में। और यहाँ पर इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई चल रही है। ये जो कार्रवाई चल रही है सही चल रही है? सही है भाई, बिल्कुल सही है। इंक्रोचमेंट है यहाँ पे इस सड़क पे? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए ये पूरे अधिकारी हैं, लोग बाग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जाम रहता है शाम को, यहाँ पे जाम रहता है? बहुत बुरा हाल है। निकलने की जगह नहीं होती है, सामान यहाँ तक मिलता है आपका रखा हुआ हर दुकान का। इनकी डमी बार होती है पूरी, दिक्कत होती है। एक बार तो यहाँ गिर जाते हैं, आप अलग के किसी भी चीज़ में गिर जाओगे। यहाँ पे बोर्ड लगे मिलेंगे आपको शाम को, आप किसी भी दुकान के आगे देख लो, बाहर तक मिलेगा सामान। किसका? हर एक दुकान के आगे। भाई की सफाई कराओ, सफाई तो आज तक हुई ना है। जिस दिन से फ्लाईओवर बना है उस दिन से आज तक की सफाई ना हुई है। सिर्फ एक मेन होल ढक्कन हटा के और वहाँ से थोड़ा सा कूड़ा निकाल कर बंद। पानी की निकासी इसकी आज तक ना हुई भाई, और ना कहते हो है। दोनों साइड जो रहती है, ये जो अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है इससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्या है कि पानी तो मेन होल तो खुल रहे इनके, जब तक नाले साफ ना होगा पानी कहाँ जाएगा? नाले तो भरे, सबूत दिखाओ ना आप। सबूत आपके सामने था, ये ढक्कन है, खोल के दिखाओ इसको। ये सील कर रखा था ना ये। सर ये आपके सामने सबूत है, देख लो सर। पहले ये देख लो, आपने खुद जेसीबी से खुदवा के ये हटवाया आपने। तो मैन खुला रहता तो ये चालू होता पानी, तो इतनी यहाँ तक एक गोटे तक पानी नहीं आता सर। यहाँ पर ये देख लो ना, पानी भरा हुआ है, मलबा भरा हुआ है। तो आप देखिए ये इसके नीचे नाला है, उसकी सफाई के लिए कार्यक्रम चला जा रहा है, लेकिन ये पहले से ही पूरा ठसाठस भरा हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं जो ये काम चल रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सफाई तो होती नहीं है। सफाई होएगी उसके बाद ही तो जल भराव की समस्या खत्म होएगी। हाँ जी भाई, मैं भी रेवेन्यू रेड इंचार्ज हूँ। देखिए बढ़िया हो रहा है, इनने बढ़िया अपना कर रखा था। अतिक्रमण बढ़िया टूटना चाहिए, क्योंकि शाम को जाम वाम लगता है इसकी वजह से जो इंक्रोचमेंट है। हाँ एक नंबर की गवर्नमेंट है जी। कर रहे हैं सर, ठीक हो रहा है? और कुछ हद तक ठीक भी हो रहा है, कुछ हद तक गलत भी है। कैसे? गलत ऐसे है कि अब ये जो है ना, ये क्या मतलब है? तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो कोई ना तो पानी रुकने की जगह है ना, ये जो ये दुकानें हैं इनमें पानी भरता है, तो ये कुछ पानी बचत होती है ना। तो इस वक्त पालम विधानसभा में मेन मार्केट में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर बुलडोज़र एक्शन होने की तैयारी है और जेसीबी मशीन यहां पर है, अधिकारी यहां पर है। ये पालम फ्लाईओवर के जो नीचे का हिस्सा है, नीचे की जो सर्विस लाइन है वो दरअसल डीडीए की है और डीडीए के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी, दिल्ली पुलिस और सभी मिलकर एक जॉइंट ड्राइव यहाँ चला रहे हैं। और ये पहली ड्राइव नहीं है, इससे पहले भी ड्राइव लगातार चलती रही है। जो मार्केट के प्रधान हैं बिट्टू अग्रवाल, वो अधिकारी के साथ हैं और मुझे नहीं मालूम क्या कुछ बातचीत इनके बीच में हुई है, लेकिन हो ये रहा है कि बुलडोज़र का इस्तेमाल ना करके हथौड़े के माध्यम से चबूतरों को थोड़ा थोड़ा, एक एक फीट थोड़ा थोड़ा तोड़ा जा रहा है। चबूतरों के कोन तोड़े जा रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। ये जो मार्केट है दरअसल ये बहुत पुरानी है और शाम के वक्त इसी मार्केट में बहुत बड़ा जाम होता है, बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट होता है, जिसकी शिकायतें लगातार मिलती हैं। और अब देखिए, अब शायद हमारे बोलने के बाद जेसीबी का इस्तेमाल करेंगे ये, और ये पहले से ही एक टूटा हुआ मकान है अंडर कंस्ट्रक्शन, उसका जो टूटा हुआ जीना है उसको और तोड़ रहे हैं। यानी कि जो रेनबो फैशन का है ये बोर्ड लगा हुआ है, उनका पैसा बचा रहे हैं ये, उसको तो वैसे भी तोड़वाना होगा ये देखिए। तो आप देखिए रोले, तो आप देखिए पालम में बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है। दिव्य प्रेस हॉस्पिटल के सामने जो चबूतरी है उसको तोड़ा जा रहा है, और चबूतरी नहीं है, ये सड़क है एक्चुअली, और सड़क के ऊपर ही
जेसीबी चलाई जा रही है। जहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल होना चाहिए था बुलडोज़र का, वहाँ पर हथौड़े का इस्तेमाल किया गया, और जहाँ हथौड़े का होना चाहिए वहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरएस बाथ जैसे लोग होने चाहिए, अधिकारी होने चाहिए जो सख्त एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रधान से सेटिंग हो जाती है, दुकानदारों से बातचीत हो जाती है और उसके बाद एक्शन लिया जाता है। पुलिस फोर्स आती है, अधिकारी आते हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर आते हैं, और इस तरह से जब एक्शन होता है और हम अपने कैमरे में दिखाते हैं और जब सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। विदित सिंह राजपूत, कितना पैसा मिला कांग्रेस वालों से? कांग्रेस वालों से तो कोई पैसा नहीं मिला भाई साहब। आपको कितना पैसा मिला ये कमेंट करने के लिए इसका जवाब लिखिएगा। गुड जॉब, सैड है। अगर हम भाजपा के पक्ष में बोलते तो लोग लिखते कि कितना पैसा मिला भाजपा से। ये देखिए, ये है और ये जहाँ तक जहाँ होना चाहिए अपनी वहाँ पर हम सड़क के ऊपर तो सरकार का पीला पंजा पालम मेन मार्केट में चल रहा है। पीछे बड़ी बड़ी चबूतरियाँ छोड़ दी गई, लेकिन एक हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी दिव्यप्रस हॉस्पिटल, मरीज़ों की सहूलियत के लिए थोड़ी सी ढलान सड़क के ऊपर बनाई हुई थी, उस ढलान को बुलडोज़र तोड़कर चला गया। अब ज़रा सोचिए कैसे मरीज़ आएंगे, कैसे मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, और इमरजेंसी केसेस में एम्बुलेंस यहाँ पहुँचती है, मरीज़ यहाँ उतरते हैं, उनकी सहूलियत के लिए हल्की सी ढलान जो बनाई गई थी उसको भी तोड़ दिया गया। लेकिन पीछे दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट किए हुए थे, उस इंक्रोचमेंट को छोड़ दिया एक एक हथौड़ा मारकर। लेकिन जब दिव्यप्रस हॉस्पिटल आया तो यहाँ पर मरीज़ों की सहूलियत के लिए, जो पेशेंट आते हैं उनकी सहूलियत के लिए हल्की सी ढलान थी कि एम्बुलेंस आएगी या कोई गाड़ी आएगी, एम्बुलेंस आएगी जरूर, जल्दी से मरीज़ जो है इमरजेंसी में पहुँच जाएगा। लेकिन उसको देखिए किस तरह से तोड़ दिया गया है। कैमरामैन एक बार दिखाए। बड़ी बड़ी दुकानें छोड़ दी और हॉस्पिटल के सामने सड़क तोड़ दी, क्या कहेंगे? इसको कहते हैं लिपापोती। मतलब निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, पक्षपात चल रहा है। जबकि ये जरूरी है बिल्कुल पेशेंटों को अंदर ले जाने के लिए, बाहर लाने के लिए, इसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन जहाँ अक्रोचमेंट वास्तविकता में हो रही है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो ये सच्चाई में बहुत फ़र्क है। तो जो तोड़ना चाहिए वो छोड़ दिया और जो छोड़ना चाहिए वो तोड़ दिया। इस तरह की रणनीति के साथ डीडीए काम कर रही है। आगे चलते हैं। तो बड़ी बड़ी फुटपाथ दुकानदारों की छोड़ दी, लेकिन जब हॉस्पिटल आते हैं, हॉस्पिटल क्या करते हैं, मरीजों की सहूलियत के लिए चौतरियाँ बनाते हैं ताकि जो गाड़ी है या जो व्हील चेयर है वो आसानी से अंदर घुस सके अस्पताल के अंदर और इमरजेंसी के वक्त में मरीज़ अपना इलाज करा सके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जेसीबी उन चौतरियों को तोड़ रही है जिनके ऊपर से चढ़कर मरीज़ इमरजेंसी में पहुँचता है। साधना हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, पालम का हॉस्पिटल है और ये पूरा हॉस्पिटल एक ही शख्स चलाते हैं। शाम के वक्त जाम का नज़ारा तो नज़र आता है जी। शाम को शिकायत रहती है लोगों की? शाम को शिकायत रहती है। अब जो एक्शन हो रहा है इसको कैसे देखते हैं? एक्शन जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है जी, सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी मशीन है लेकिन हथौड़े से थोड़ा थोड़ा तोड़ा गया हो। मशीन की लोड नहीं है ना, कहीं सर नीड नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, नीड नहीं है? नीड नहीं है, फिर भी लेकर आए हैं? वो तो इनको प्रशासन को लानी पड़ती है जी। अच्छा चलिए ठीक है। कैसे धन्यवाद करेंगे प्रशासन का? मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आप लोगों का भी धन्यवाद करूँगा जो आप हमारे क्षेत्र के एरिया को कवर करते रहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पालम मेन मार्केट की पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई और हमने और हमारे कैमरे ने देखा कि किस तरह से दुकानदारों की जो 5-5, 6-6 फीट की चबूतरियाँ थी उन पर एक एक हथौड़ा मारकर छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो अस्पताल आए जिन्होंने पेशेंट की सहूलियत के लिए ढलानें बनाई हुई थी, उन ढलानों को जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया। और लोगों ने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं भेदभाव ज़रूर हो रहा है। जो एक्शन हो रहा है, जो भारी भरकम फोर्स के साथ पूरी टीम पहुंची है, जेई हैं, अधिकारी हैं, एमसीडी के लोग हैं, डीडीए के लोग हैं और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के लोग हैं और कई सारे ट्रक इनके साथ चल रहे हैं। जिस लेवल से तैयारियों के साथ यहाँ पर एक्शन लेने के लिए प्रशासन पहुंचा था, उस लेवल पर उस तरीके से एक्शन हुआ ही नहीं।
कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।